नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। शेखपुरा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर रूप लेती जा रही है। खासकर चांदनी चौक से खांडपर बाजार और गिरहिंडा चौक से बुधौली चौक तक सड़क पर वाहनों का दबाव इतना अधिक है कि लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने एक पहल करते हुए ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की अनुपस्थिति में प्लास्टिक डिवाइडर लगाकर ट्रैफिक की दिशा नियंत्रित करने की योजना बनाई थी। इस प्रयास का उद्देश्य था कि सड़क की व्यवस्था सुधरे और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, लेकिन शहर की सबसे बड़ी बाधा बन चुका अतिक्रमण इस व्यवस्था में रोड़ा बन गया। सड़क के दोनों ओर फुटपाटी, दुकानदारों और ठेले वालों के अतिक्रमण के कारण प्लास्टिक डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गए और व्यवस्था फिर से पहले जैसी अव्यवस्थित हो गई। यातायात प्रभारी एसके शाह ने नगर परिषद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि परिषद द्वारा ठेले वालों से टैक्स वसूले जाते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो बेधड़क अतिक्रमण करते हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि परिषद द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है और दुकानदारों का सामान जब्त भी किया गया है, लेकिन दुकानदार बार बार सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी नगर परिषद सख्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर समस्या का स्थायी समाधान खोजेगा। उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक जाम की एक वजह यह भी है कि लोग जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। डिवाइडर लगाकर समाधान निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयास विफल हो गया। अब शहरवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन और पुलिस विभाग आपसी समन्वय से ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने में सफल होंगे। जाम की समस्या के लिए जो है हम लोग वेंडिंग जोन वगैरह बनाए हैं, लेकिन लोग वेंडिंग जोन में अभी जो है लोग अभी जा नहीं रहे हैं सब जगह पे। तो कुछ जगहों पे जो है इसको अभी इन्फोर्स करने की भी आवश्यकता है। दूसरा जो जाम का जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि टोटो वगैरह जो है बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं टोटो आजकल, जहाँ तहाँ लोग रोक देते हैं। इसकी वजह से जाम की समस्या भी टोटो वगैरह के बढ़ने से समस्याएं थोड़ी बढ़ी है। सही अतिक्रमण है, हम लोगों ने कई बार हटाया है, कई बार उन लोगों को नोटिस दिया है और हिदायतें भी दी है, कई बार लोग सामान भी सीज किया है। गरीब लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जो है जहाँ पे उनका निर्धारित कर दिया गया वहाँ पे लोग लगाएं। हम लोग व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे जितना हो सकता है। हम लोग उनके लिए एक फल मार्केट और एक सब्जी मार्केट अलग से बनाने का हम लोग सोच रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पे जा करके लगाएं तो कंजेशन कम हो। लोगों का एक मेंटालिटी है कि यहीं पे लगाएंगे कटरा चौक पे तो लोग हमारा सामान बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है थोड़ा सा। और वो जो भी डिवाइडर दिया गया है गिरिंडा चौक में, आपका चांदनी चौक में, कटरा चौक में, वो डिवाइडर सक्सेसफुल है। लेकिन अभी चूँकि शादी का सीज़न था और जिला प्रशासन की ओर से, नगर पालिका और हम लोग के द्वारा पुलिस प्रशासन की ओर से समन्वय स्थापित करके हम लोग वो लगाए थे। लेकिन अभी चूँकि लगातार देख रहे होंगे शादी का माहौल है, रात बिरात आदमी गाड़ी लेके जा रहा है। कुछ हाईवा का भी इधर से जाने का पता चल रहा है। रात को 9-10 बजे नो एंट्री जब खुलती है गल्लू मोड़ के तरफ से, तो उन लोग के कारण भी कुछ क्षतिग्रस्त हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व के जो सुनने में आया है कि उनके द्वारा भी कुछ किया गया, तो उसको हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा का भी अवलोकन किया। अगर इस तरह की बातें आती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जाम से निपटने के लिए सर क्या नगर परिषद सहयोग कर रहा है? जाम से निपटने के लिए अभी नगर से पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। हम लोग के साथ जिला प्रशासन एकदम अच्छे से कर रहे हैं और बड़े पदाधिकारी का लगातार हम लोग को मार्गदर्शन मिल रहा है और उनके द्वारा अभी बैरिकेडिंग के लिए और डिवाइडर देने के लिए भी कुछ कर रहे हैं। हम लोग अतिक्रमण को भी हटाएंगे। अब चूँकि सब कुछ अभी हम लोग विधि व्यवस्था में थोड़ा उलझे हुए थे, वो सबसे निपटारा हो चुका है। अब हम लोग लगातार इसमें हर चौक चौराहा को हम लोग जाम मुक्त करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।